एंड गाइस हैप्पी न्यू ईयर। आज न्यू ईयर भी है, ठीक है। चलिए रोलिंग शुरू करते हैं। रोलिंग जो है दो टाइप के मोशन से मिलकर बना होता है, ट्रांसलेशन और रोटेशन। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रोलिंग कर रहा है, मतलब उस ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट्स दो टाइप क्वेश्चन करते हैं, एक ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, एक्सेप्ट ऑन पॉइंट दैट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास सिर्फ ट्रांसलेशन करता है, ठीक है। चाहे ऑब्जेक्ट रोलिंग करे या ना करे, वो सेंटर ऑफ मास सिर्फ ट्रांसलेशन ही करता है। अगर आप रोलिंग को पढ़ रहे हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग कर रहा है, रोलिंग का मतलब सारे पार्टिकल्स दो टाइप के मोशंस कर रहे हैं, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन, ठीक है। तो जब हम रोलिंग को पढ़ेंगे, आइए शुरू करते हैं। रोलिंग दो टाइप के मोशन से मिलकर बना होता है, एक होता है ट्रांसलेशन, दूसरा होता है रोटेशन, ठीक है। तो हम एक ग्राउंड ले लेते हैं, इसको हम रेफरेंस प्लेन मान लेते हैं और उसके ऊपर हम एक बना ले रहे हैं रिंग। ये जो रिंग है, इस रिंग का ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र हिंदी में बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी मान लेते हैं और ये जो रिंग है, लेट सपोज t सेकेंड के लिए रोल करता है। तो t सेकेंड तक रोल करने के बाद जो हमारा रिंग है, हमने माना कि यहां तक आ गया, ठीक है। तो रोल कर रहा है तो ऑब्वियसली यहां पे एक होगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास का क्या हो रहा है बेटा, सिर्फ ट्रांसलेशन, बाकी पूरे बॉडी में ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों हो रहा है। हमको यहाँ पे पॉइंट को दिखाना है, पॉइंट P। इसके हेल्प से आपको समझ में आएगा कि रियल में हो क्या रहा है। तो कुछ समय बाद आफ्टर t सेकेंड जब ये पॉइंट घूमा, ठीक है, जब ये घूमा तो यहां पे दो टाइप का डिस्प्लेसमेंट आएगा। एक आएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो लीनियर जिसको हम d बोल सकते हैं, एंगुलर क्या बोलते हैं, थीटा, ओके। लेट सपोज क्वेश्चन में दिया है थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री हुआ है। तो ये जो पॉइंट P है, आफ्टर t टाइम यहां से यहां तक आ गया और आगे की तरफ घूम रहा है क्लॉकवाइज। तो ये घूम के यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास है, कितना घूम के ऊपर आएगा, कितना डिग्री बेटा, गिवन है कि 90 डिग्री। लेट्स सपोज कोई क्वेश्चन है, उन्होंने बोल दिया है कि 90 डिग्री ये घुमा, तो पॉइंट P घूम के अभी यहां तक आ चुका है। तो यहां तक जो रिंग था वो रोलिंग करते करते यहां पे आया और ये जो पॉइंट P है घूम के ऊपर आ गया। तो देखिए ये जो पॉइंट P है यहां से लेके यहां तक आ गया है। तो यहां पे ग्राउंड से कितना आगे गया है, ग्राउंड में थोड़ा ऊपर की तरफ गया क्या, देखिए ये जो है रेडियस ऑफ द रिंग है। तो ऊपर की ओर हम y अक्ष मान ले तो ऊपर की तरफ कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, r। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहां से, ये x अक्ष पे हुआ है। अब हम पहले ये देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो ये रहा सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है बेटा, v। कितने टाइम तक चला, t टाइम। तो अगर आप सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, वो आएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। ये किसका डिस्प्लेसमेंट आया, सेंटर ऑफ मास का। लेकिन हमको चाहिए पॉइंट P का। पॉइंट P जो है यहां से चल के यहां पे आ चुका है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, ये r है। तो पॉइंट P यहां से लेके यहां तक गया। ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो बेटा, टोटल है vt, ओके, vt, और ये r है तो vt माइनस r, ठीक है बेटा। तो x एक्सिस पे कितना आ गया, vt माइनस r। थोड़ा सा ऊपर भी तो गया है पॉइंट P, पहले यहां पे था, इतना आगे आ चुका है। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस vt माइनस r, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P इन x एक्सिस इक्वल्स vt माइनस r, करेक्ट बेटा। एंड
आर में कितना हुआ है, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस हुआ है, आर हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी इन वाई एक्सिस कितना हुआ है बेटा, आर। ओके, अब आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है पॉइंट पी का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको हम ग्राउंड मान लेते हैं, ठीक है, ये ग्राउंड है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है बेटा, तो यहां पे कितने एक्सिस पे हो रहा है मोशन, एक एक्स पे हो रहा है, एक वाई पे हो रहा है, ठीक है। तो एक्स में कितना हुआ, वी टी माइनस आर, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, तो यहां पे आप आई कैप मान दीजिए, प्लस वाई एक्सिस में कितना होगा बेटा, आर, तो आर इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, तो आप यहां पे जे कैप लिख लीजिए। ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अगर आपको अभी इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो आप कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड को दिखाने का तरीका, आप यहां पे मॉड मारेंगे, मॉड के बाद यहां पे जो लिखा हुआ है अमाउंट वी टी माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा और ये आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमें मिल चुका है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मैग्नीट्यूड है और ये उसका वेक्टर है, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके नीट में और आईटीज में आते रहते हैं, आप इसको देख लीजिए। थैंक यू सो मच।